हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू रख पा रहे होंगे। अभी अपन देखने वाले हैं आर्टिकल्स की कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलो देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हिज वाज यूरोपियन। अब यहाँ पे यूरोपियन है, यूरोपियन से पहले कौन सा आर्टिकल लगाना होगा आपको। यूरोपियन हिंदी का वोवल है यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन आर्टिकल लगाएंगे ए। ये वाला क्वेश्चन आरपीएससी 2019 में पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बीजेपी इलेक्टेड मोदी पीएम। यहाँ पे बताइए क्या कौन सा आर्टिकल आप लगाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर वन पोस्ट हेल्ड बाय वन पर्सन है तो हमें वहाँ पे द आर्टिकल लगाना चाहिए। परंतु यदि पद को नाम का हिस्सा बना दिया जाए, अब यहाँ पे मोदी है और पीएम है, पद को नाम का हिस्सा, नाम जो है वो और ये पीएम है, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है उसको नाम के साथ बुलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने को वहाँ पे जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। उसके बाद अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर वॉकिंग अंडर डार्क स्काई। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्काई की बात हो रही है। तो स्काई से पहले कौन से वाले स्काई की बात हो रही है। अगर सिर्फ स्काई की बात होती तो अपन द स्काई लगा देते, परंतु यहाँ पे सिर्फ स्काई की बात ना होकर डार्क स्काई की बात हो रही है, मतलब कि उसको क्या कर रखा है, विशेषण लगाया हुआ है, एडजेक्टिव लगाया हुआ है। तो एडजेक्टिव से पहले हमेशा ए या फिर एन में से आएगा, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल करेक्ट हो जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो यहाँ पर रिच है, तो रिच के लिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले अगर अपन दा लगा रहे हैं तो वो सिर्फ सिंगल एक नहीं होके वो पूरी की पूरी उस जाति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे रिच है, रिच से पहले दा लगाया तो द रिच मतलब जितने भी रिच लोग इस दुनिया में हैं उन सभी की बात हो रही है। तो द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा ही खुश नहीं होते हैं। उसके बाद है, आई गेव हिम बुक ही वांटेड। मैंने उसको वो किताब दी जो कि उसको चाहिए थी। आइडेंटिफाई कर चुका है कि बुक कौन सी है, वही है जो कि उसको चाहिए थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। अब यहाँ पे फीदर्स की बात हो रही है, बर्ड्स के फीदर एक जैसे होते हैं, बर्ड्स के सारे फीदर्स एक ही जैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर इज डेंजर ऑफ एक्सटिनेशन। जो टाइगर है वो कैसा है, खतरनाक है। तो यहाँ पे टाइगर को अपन क्या लगाए, अगर द टाइगर करते हैं तो ये टाइगर की पूरी ही प्रजाति के बारे में वर्णन हो जाना है, इसलिए यहाँ पे अपने को क्या लगाना होगा, द टाइगर का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट्रियट इन हिम प्रोड स्ट्रोंगर देन द फादर। जो उसके अंदर स्ट्रोंगर है क्या, पैट्रियट, पैट्रियट जो उसके अंदर है वो किससे स्ट्रोंगर है, उसके खुद के फादर से स्ट्रोंगर है। तो यहाँ पे अपने को द लगाना है, क्यों, क्योंकि ये कौन सी वाली एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो चुकी है और भाववाचक संज्ञा से पहले हमेशा किसका यूज होता है, द का ही यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज वेल्थ ऑफ भामासा। अब यहाँ पे वेल्थ क्या है, वेल्थ वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई, तो यहाँ पे तो क्या आ जाना है, यहाँ पे तो अपने को द का प्रयोग कर देना है। अब यहाँ पे द का इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब अगले वाला अपने को देखना पड़ेगा भामासा। अब भामासा के लिए अपने को क्या लगाना है, भामासा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है कि वहाँ बताया हुआ है, किसी का प्रॉपर नाम दिया हुआ है कि ये भामासा है, परंतु यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है यहाँ पे किसकी तरह से यूज हो रही है, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज हो रही है। तो जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगी तो वहाँ पे अपने को ए आर्टिकल का यूज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव मी खालिस्तान 2000 रुपीज़ नोट। यहाँ पे 2000 रुपीज़ के नोट की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये लिखा हुआ होगा 2000 तो वहाँ पे क्या लगाना है, अपने को एक का यूज होना है। जैसे 2000 हो, 200 हो, अगर काउंटिंग की बात हो रही है तो इसमें अपने को एक का यूज करना होगा। परंतु अगर यही जो शब्द है ये इस तरह से लिखा होता, अगर ये फिगर में लिखा होगा तो फिगर से पहले यहाँ पे जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। फिगर से पहले हमेशा जीरो आर्टिकल लगाना है, और अगर वो वैसे लिखा हुआ है, अपने को शब्द में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे अपने को ए आर्टिकल का यूज करना है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो क्या होती है? फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर के ऊपर तैरती है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? यहाँ पे नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वुड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई एम सॉरी आई हैव खालिस्तान फ्रेंड्स। अच्छा, ये तो फ्यू है, फ्यू का आ गया एग्जाम्पल। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 रीड कर रही हूँ। रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे उन वाले रोज़ की बात हो रही है जो कि तुम्हारे गार्डन के अंदर है, सिर्फ वही रोज़ क्या है? ब्यूटीफुल है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? स्पेसिफाई कर चुका है कि उन्हीं रोज़ की बात हो रही है जो तुम्हारे गार्डन में है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? डी दा का प्रयोग हो। इसके बाद देखते हैं आई हैव नो मनी इन बैंक। आई हैव नो मनी इन द बैंक, जो उसका स्पेशल बैंक है जिसमें उसने अकाउंट खुला हुआ है, उसके अंदर उसके पास मनी नहीं है। आई मेट ओल्ड वुमेन। तो यहाँ पे क्या आना है? एन ओल्ड वुमेन। हैव यू डिफ़िकल्टी, ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं अपन। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो बेस्ट है तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाना है? द का यूज हो जाना है। उसके बाद देखते हैं देयर वाज लिटिल ट्रैफिक, ये भी छोड़ रहे हैं। अनइजी पैराग्राफ अपीयर्स इन टाइम्स। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अनइजी पैराग्राफ अपीयर्ड। तो अनइजी है तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि एन का ही यूज हो जाना है। उसके बाद ही इज एम ए इन इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या आना है? ए एन आना है। ये एम है परंतु इसको पढ़ेंगे क्या? एम पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हो जाना है? एन का यूज हो जाना है। आज का एमएलए इज नॉट हिस्टोरिकल फिल्म। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल फिल्म है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हिस्टोरिकल भी बोल सकते हैं और हिस्टोरिकल भी बोल सकती है। आई से भी स्टार्ट हो सकती है और एच से भी स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है और ए और बी दोनों के दोनों ऑप्शन ही सही माने गए हैं कि यहाँ पे अपन क्या भी कर सकते हैं? इसको एन का भी यूज कर सकते हैं और ए का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है इट इज़ वन एंड खालिस्तान सेम फॉर मी। इट इज़ वन एंड द सेम, जो वन है उसी को सेम बता रहा है, उसी के जैसे का जैसा ही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन के साथ दा लगा देंगे। इट इज़ इन रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या आएगा? इट इज़ इन द रॉन्ग। यहाँ पे रॉन्ग है तो बता रहा है कि वही चीज़ है जो अभी उसने गलती की है, उसी गलती की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज़ इन द रॉन्ग। उसके बाद है माई वाइफ एंड आई हैव अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट है तो एन अपॉइंटमेंट का प्रयोग हो जाएगा। दे मेड हिम किंग, ए किंग। दे मेड हिम ए किंग या फिर किंग। यहाँ पे किंग जो है क्या है? किंग एक राजा है, परंतु राजा के लिए यहाँ पे क्या? अभी यहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज करना होगा अपने को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंटेंस को अच्छे से तब आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है, देखिए मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। दे मेड हिम किंग, तो यहाँ पे बाई आना चाहिए था, बाई किंग या फिर इस तरह का आना चाहिए था। यहाँ पे दे से स्टार्ट है, थर्ड फॉर्म है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये किस तरह का वाक्य? पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो यहाँ पे क्या आना है? जीरो आर्टिकल का प्रयोग हो जाना है। उसके बाद है डोंट बी इन सच हरी, इन सच ए हरी। ये तो जो अपना वो बोलते हैं अपन जिनको, प्रोवर्ब भी है एक कि सच ए हरी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन टू स्कूल विद सो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अपन फिर से छोड़ रहे हैं। उसके बाद है स्टिचेज इन टाइम सेव 9। तो ये भी क्या है? एक प्रोवर्ब है, ए स्टिचेज इन टाइम सेव 9। उसके बाद गंगा इज स्केयर रिवर। यहाँ पे गंगा है तो रिवर्स के नेम से पहले अपने को क्या लगाना होता है? दा का यूज करना होता है। द गंगा इज स्केयर रिवर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? ए स्केयर्ड रिवर। डॉग इज फेथफुल एनिमल। यहाँ पे डॉग है, डॉग की पूरी प्रजाति की बात हो रही है, क्योंकि पूरे के पूरे जो डॉग होते हैं वही क्या होते हैं? फेथफुल एनिमल होते हैं। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। उसके बाद तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना है अपना। आई नीड पेन, आई नीड ए पेन। दिस पोइट इज खालिस्तान कालिदास ऑफ इंडिया। तो किसी के भी नाम से पहले, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो चाहे किसी जगह का नाम हो, उससे पहले आर्टिकल नहीं आता है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। परंतु इस जो ये पोइट है, दिस पोइट इज खालिस्तान ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या बता रहा है? कालिदास बता रहा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? दा का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उसको वो खुद कालिदास नहीं है परंतु कालिदास के जैसा है,
इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज हो जाएगा। सेम मैन केम टू माई हाउस, तो द सेम, यहाँ पे सेम है तो निश्चित है कि डेफिनेट ही है वो चीज़, तभी तो इसको ये सेम बोल रहा है। उसके बाद देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन अपन छोड़ रहे हैं। ही सीम्स टू बी मेकिंग खालिस्तान पॉलिटिकल कैपिटल आउट ऑफ इट, तो यहाँ पे पॉलिटिकल कैपिटल है तो पॉलिटिकल से पहले तो जीरो आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाएगा। हिज फादर वाज गोइंग टू स्कूल, अब देखिए मैंने आपको बताया कि स्कूल है, प्रिजन है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, इस तरह के जो भी चीज़ होते हैं ना, जहाँ पे भी जो बिल्डिंग के प्राइमरी फंक्शन के लिए अगर बनी है, अगर उसी काम के लिए जाया जा रहा है तो फिर वहाँ पे जीरो आर्टिकल के का प्रयोग होगा, परंतु दूसरे के काम के लिए अगर अपन जा रहे हैं तो वहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। मैं अक्सर आप लोगों को बताती भी हूँ कि अगर खुद के काम के लिए, जिस काम के लिए बनी है ना, उसी काम के लिए जा रहे हैं, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है ना, तो वो बच्चा है पढ़ने के लिए जा रहा है और स्कूल का निर्माण भी पढ़ाई करवाने के लिए ही हुआ है, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। परंतु अगर आप बड़े हैं और अपने छोटे भाई की स्कूल में जा रहे हैं तो आप दादा बन के जाएंगे, क्या, ये वाला दादा। तो दूसरे पर्पज़ के लिए अगर आप जाओगे तो वहाँ पे दा का यूज करोगे, और अगर सेम पर्पज़ के लिए आप जाओगे तो वहाँ पे जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन है। योर लेटर मेक्स खालिस्तान इंटरेस्टिंग रीडिंग, अब रीडिंग है वो कैसी है, इंटरेस्टिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, एन इंटरेस्टिंग। यू कांट लेट द कंट्री गो टू डॉग्स, अब यहाँ पे डॉग्स की बात है, यू कांट लेट द कंट्री गो टू द डॉग्स, क्योंकि तुम कंट्री में रहने के लायक नहीं हो, गो टू द डॉग्स। द मैटर फिगर्ड इन कोर्स ऑफ डिस्कशन, अब यहाँ पे अपन देखें इन द, इनके बाद वैसे भी द का यूज ही होता है, इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू गिव अप द कंफर्ट ऑफ खालिस्तान फैमिली लाइफ, तो यहाँ पे कंफर्ट ऑफ द फैमिली तो होना नहीं है, क्योंकि फैमिली से पहले जीरो आर्टिकल का ही प्रयोग करेंगे। द मीटिंग वाज एडजोर्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, कोरम की बात हो रही है तो यहाँ पे कोरम से पहले ए का यूज हो जाना है। जो मीटिंग है वो क्या की गई है, द मीटिंग, एक मिनट आपको देखने में समस्या हो रही है शायद, द मीटिंग वाज एडजोर्ड फॉर वांट टू ए कोरम। उसके बाद नेक्स्ट है, द न्यू टेक्स्ट विल इम्पोज खालिस्तान एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द कॉमन मैन, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है तो एन का यूज हो जाएगा। ही फेल टू सिक्योर इवन लेक्चरशिप, तो यहाँ पे ए लेक्चरशिप, लेक्चरशिप के लिए अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लेक्चरशिप लगाने वाले हैं। आई गोट माई एजुकेशन एट राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या आना है, जीरो आर्टिकल। और अगर ये यूँ होता द यूनिवर्सिटी, तो अपन इसमें यूनिवर्सिटी अगर पहले होता तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अगर ये शब्द इस तरह से लिखा होता तो अपन यहाँ पे क्या लगाते, दा लगाते यूनिवर्सिटी से पहले। क्यों, क्योंकि अगर ऑफ आता है ना, ऑफ अगर बीच में आ गया तो ऑफ वाले वाक्यों में अपने को क्या लगाना होगा, पहले दा का यूज करना होगा। परंतु ये क्या है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, सिर्फ जगह के नाम से ही यूनिवर्सिटी आई है, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, जीरो आर्टिकल लगाएंगे। उसके बाद देखिए, आई टेक खालिस्तान एग एवरी डे, ये तो सिंपल है, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। टीचर्स वर्क इज सर्टेनली यूजफुल वर्क, अब यहाँ पे यूजफुल है तो यूजफुल के लिए क्या आएगा, जीरो आर्टिकल का ही यूज होने वाला है। उसके बाद देखिए, आर यू स्टिल एट यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, अब ये पूछ रहा है कि क्या तुम अभी भी यूनिवर्सिटी में हो, तो आर यू स्टिल एट यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे क्या आना है, नो आर्टिकल का प्रयोग हो जाना है। आई वांट टू गो टू खालिस्तान सिनेमा टुडे, सिनेमा से पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। आई हैड टेकन खालिस्तान लोन फ्रॉम द बैंक, मैंने बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है। आई हैव टेकन लोन फ्रॉम द बैंक्स, तो लोन क्या, ए लोन, एक ही तो लोन लेंगे, कई तरह के लोन होते हैं, तो हमने एक तरह का लोन बैंक से लिया है। उसके बाद देखिए, यू मस्ट ट्राई टू लीव खालिस्तान आंसर टू द क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, गिव एन आंसर, आंसर से पहले किसका यूज हो जाएगा, एन का यूज हो जाने वाला है। उसके बाद, रीता इज नॉट इन खालिस्तान गुड हेल्थ, इन रीता इज नॉट इन गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ से पहले गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये तो कोई सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं हुई, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाना है, जीरो आर्टिकल का। ही डज नॉट
ही डज नॉट हैव खालिस्तान एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है, तो एबिलिटी के लिए अपने को क्या लगाना होगा, द एबिलिटी। द एबिलिटी का अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उसके बाद है स्पोर्ट्स मेक खालिस्तान बॉडी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है ना वो बॉडी को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग। द बॉडी, अपनी बॉडी को अगर अपन स्पोर्ट्स में हैं तो अपनी बॉडी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। द हाउस वाज नॉट इन खालिस्तान गुड कंडीशंस। जो हाउस है वो कैसी कंडीशन में नहीं है, गुड कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे अपन लगाएंगे नो आर्टिकल। द हाउस वाज नॉट इन गुड कंडीशन। आई ऑलवेज गेट अप बिफोर सनराइज। अब सनराइज से पहले क्या लगाएंगे अपन, जीरो आर्टिकल। वैसे अगर इसमें प्रीपोजिशन लगाते हैं ना, सनराइज, सनसेट, इस तरह का जो होता है ना उसे एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, परंतु आर्टिकल का यूज इस तरह के वाक्यों में नहीं किया जाएगा। यहाँ पे नो आर्टिकल का ही प्रयोग अपन करने वाले हैं। उसके बाद देखिए, आई लाइक खालिस्तान कंफर्टेबल ट्रैवल। तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, जीरो आर्टिकल लगाने वाले हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान इंडियंस आर हार्ड वर्क पीपल। तो इंडियंस की बात हो रही है तो यहाँ पे द इंडियंस, और अगर सिर्फ इंडिया होता तो यहाँ पे द इंडिया नहीं होता, परंतु इंडियन क्या, इंडिया के रहने वाले लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, द इंडियंस लगा देंगे। माई ब्रदर इज वर्किंग इन खालिस्तान ओवरसीज बैंक। अब यहाँ पे बैंक की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, द, क्योंकि इसने बता चुका है, बैंक का नाम बता दिया है इसने खुद ने ही, पहले ही इस चीज़ को बता दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है, तो यहाँ पे द का यूज हो जाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल इन जयपुर वी स्टेड इन खालिस्तान होटल। तो होटल की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होटल की बात हो रही है और होटल से पहले ए का प्रयोग, क्योंकि इसको बोला क्या जाएगा, क्या बोला जाएगा इसको, हाउटल, हाउटल। तो है की ही ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। माई फादर डज नॉट गो टू खालिस्तान ऑफिस ऑन सैटरडे। तो ऑफिस में कहाँ, फादर ऑफिस जाते हैं कब, माई फादर डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन सैटरडे, कि मेरे जो पिताजी हैं ना वो सैटरडे को ऑफिस नहीं जाते हैं। द पोर्टर वाज कैरिंग खालिस्तान हैवी लोड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हैवी। यहाँ पे किसका यूज हो जाना है, ए का यूज हो जाना है, ए हैवी लोड। उसके बाद देखिए, यस्टरडे आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई सिक फ्रेंड। यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल किसके लिए बना है, या तो पेशेंट जाएगा या डॉक्टर जाएगा, परंतु अगर आप जा रहे हो किसके लिए, सी माई सिक फ्रेंड, किसी दूसरे काम के लिए जा रहे हो, अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हो, तो क्या खुद के काम के लिए तो जा नहीं रहे हो, दूसरे के काम के लिए जाएंगे तो हम दादा बन के जाएंगे। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज हो जाएगा। यहाँ पे इसमें गलत दिया हुआ है, यहाँ पे किसका यूज हो जाना है, द आर्टिकल का यूज हो जाना है। उसके बाद देखिए, ही लुक्स एज स्टूपिड एज खालिस्तान वोवल। तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, एन ओवल, क्योंकि ओवल से पहले तो क्या लगाना है, एन लगाना है, ए अपन लगा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस्टरडे खालिस्तान आर्मी ऑफिसर कॉल्ड एट माय ऑफिस। तो यहाँ पे आर्मी से पहले एन, आर्मी का यूज हो जाना है। उसके बाद मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो लिक्विड जो चीज़ें होती हैं, तरल जो चीज़ होती है, लिक्विड चीज़ों से पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। काइंडनेस इज ग्रेट वर्च्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, काइंडनेस इज ए ग्रेट वर्च्यू। और उसके बाद है खालिस्तान गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। जो गोल्ड है वो क्या है, प्रीसियस मेटल है, परंतु जो धरती खनिज होते हैं, जो धरती को खोद के निकाले जाते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, या फिर जो भी चीज़ हो, आयरन हो, उनसे पहले जीरो आर्टिकल का ही अपने को प्रयोग करना होता है। पीपल ऑफ दिस विलेज आर नॉट वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे किसका, द पीपल, उन लोगों की बात हो रही, स्पेसिफाई दिस विलेज, जो कि सिर्फ इसी विलेज से बिलोंग करते हैं, इसी विलेज से रिलेटेड हैं। इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो अपन पढ़ते हैं वो वाला सब्जेक्ट है, और ये इंग्लिश है, ये किसके लिए आया है, अंग्रेज़ों के लिए आया है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश है ये किसके लिए, अंग्रेज़ों के लिए आया है, जो इंग्लिश
कंट्री के रहने वाले हैं उनके लिए आया है। तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, द का यूज हो जाना है। वरना जो अपने जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट होते हैं उनसे पहले अपने को आर्टिकल नहीं लगाना होता है। वी ईट राइस, अब राइस से पहले क्या लगाओगे, राइस से पहले कुछ नहीं लगाओगे, क्योंकि फसलों के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। वीट है, राइस है, चाहे कुछ भी हो, मेज है, उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। 3 चीज़ें याद रखनी है, फसलों के नाम से पहले भी नहीं लगेगा, जो खाद्यान्न खोद के निकाले जाएंगे धरती को उसके साथ भी नहीं होगा, और जो लिक्विड चीज़ें होंगी लिक्विड फॉर्म में वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इनसे पहले भी जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। डू नॉट हेट पुअर्स, अब यहाँ पे देखिए अगर ये पुअर है जब तो एक है, परंतु अगर अपन ने दा लगा दिया तो दा का अर्थ है पुअर के पूरे जितने भी पुअर लोग हैं उन सभी पुअर्स की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर इज प्रेशियस एनिमल, ये देखो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द टाइगर। सी इज सिंगिंग सॉन्ग आई लव मोस्ट, सी इज सिंगिंग द सॉन्ग, वो ही सॉन्ग जो कि आई लव मोस्ट। सुभाष फाउट फॉर फ्रीडम फॉर ऑफ आवर कंट्री, अब यहाँ पे देखिए किसका, फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम के लिए अपन किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर अपने कोई खाली जगह होती सुभाष से पहले तो उसमें जीरो आर्टिकल लग जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे हैव फॉर्म्ड यूनियन, अब यूनियन है तो यूनियन से पहले क्या आना चाहिए, ये यू दिख तो रहा है परंतु है क्या, यू, इसलिए इससे पहले एक का यूज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द शर्ट इज मेड ऑफ गुड सिल्क, यहाँ पे क्या आएगा, गुड सिल्क से पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश आई हैव हेल्प मी ए ग्रेट डील, तो यहाँ पे द लिटिल जो बिल्कुल भी न के बराबर है, द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश आई हैव हेल्प मी ए ग्रेट डील। अब उसके बाद देखिए दार्जिलिंग इज ऑन हिमालयाज, तो हिमालय से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा, परंतु हिमालय की जो चोटियाँ होती हैं उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दे कॉल्ड मी एस, गधा, यहाँ पे क्या है, एन का यूज हो जाना है। डंकी आर स्टूपिड एनिमल, तो यहाँ पे पूरे के पूरे जितने भी डंकी इस दुनिया में है उन सभी डंकीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाना है, द का यूज हो जाना है, द डंकीज। कार मेड ए लाउड नॉइज, तो यहाँ पे किसकी, यहाँ पे एक कार, एक जो कार होती है ना वो लाउड नॉइज करती है। यहाँ पे अपन दा क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी की सभी कारें लाउड म्यूजिक ही प्रोड्यूस करें। जॉन रैम्बल इज खालिस्तान यूरोपियन, तो यूरोपियन से पहले क्या लगाओगे, ए यूरोपियन। सी गेव मी खालिस्तान रोज, सी गेव मी ए रोज, रोज तो एक ही तो दिया जाएगा, रोज। नेक्स्ट देखिए, सर सीवी रमन इज न्यूटन ऑफ इंडिया, सीवी रमन है और तुलना किससे की जा रही है, न्यूटन से की जा रही है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। रमेश वेंट बाय बस, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल। चिल्ड्रंस बिटवीन खालिस्तान एज ऑफ 6 and 16 गो टू स्कूल, तो यहाँ पे द एज फिक्स एज बता दी, इसने लिख दी कि इतने से इतने एज के जो बीच के स्टूडेंट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। ही टुक ऑफ खालिस्तान कोट एंड सेट टू वर्क, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। ही टुक ऑफ द कोट एंड सेट टू वर्क, उसने अपना कोट लिया और सेट टू वर्क। आई वुड नॉट लाइक टू बी इन खालिस्तान शूज, इसमें अपन छोड़ देंगे क्योंकि इसमें जीरो आर्टिकल ही आना है वैसे भी। खालिस्तान पोस्टमैन्स लिटिल बॉय सेज दैट हिज मदर इज इल, तो इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को द पोस्टमैन लिटिल बॉय सेज, पोस्टमैन को किसने कहा है, लिटिल बॉय ने कहा है कि उसकी मदर क्या है, इल है, तो उसी फिक्स इस पुलिसमैन उस पोस्टमैन को ही कहा है जिसकी मदर इल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवेयर मैन हैज़ कट डाउन फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कल्टिवेट, जो मैन है वो क्या कर रहा है, हर जगह पे कट कर रहा है, किसको, फॉरेस्ट को कल्टिवेट करने के लिए, तो यहाँ पे अपन किसका करेंगे, मैन से पहले क्या लगाएंगे, जीरो आर्टिकल का ही यूज करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों शायद वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, बस मेरे पास 10 एक क्वेश्चन और है, इसके बाद आप फ्री हो जाओगे। मे आई आस्क यू क्वेश्चन, सम क्वेश्चन, नहीं ये तो कहा गया, एक सेकेंड वेट कीजिए, यस ये क्वेश्चन देखिए, योर आइडिया मे नॉट बी ट्रू इन खालिस्तान लार्ज नंबर ऑफ केसेज,
अब यहाँ पे देखिए ए लार्ज नंबर, ये देखो सभी क्वेश्चन यानी आरपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर जो लॉजिक होता है वो रिपीट होता है। क्वेश्चन तो शायद रिपीट ना भी हो, परंतु इनमें जो नियम लगा हुआ है ना वो नियम जरूर रिपीट होता है, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें। आई हैव ऑलवेज टेकन खालिस्तान एक्टिव पार्ट इन स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल का प्रयोग हो जाना है। नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट स्पीक अबाउट इट इन पब्लिक, जीरो आर्टिकल। प्लीज़ गिव मी वाटर, जो तरल पदार्थ है उससे पहले हमें पता है कि जीरो आर्टिकल का प्रयोग होना है। ऑरेंज यू गेव मी वाज रोटन, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, एन ऑरेंज। ए ऑरेंज तो हो नहीं सकता, एन ऑरेंज। एक सेकेंड यहाँ पे देखिए एन ऑरेंज नहीं करके अपन द ऑरेंज करेंगे, क्योंकि सारी ऑरेंज कौन सी वाली, द ऑरेंज यू गेव मी वाज रोटन, जो ऑरेंज तुमने मेरे को दी थी वो सभी की सभी क्या थी, रोटन थी, सड़ी हुई थी। इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, एन नहीं लगा के, सॉरी मेरी मिस्टेक है ये, क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। ही हैज टर्न्ड खालिस्तान सोशलिस्टिक, तो यहाँ पे सोशलिस्टिक के लिए जीरो आर्टिकल। आई सी यू हैड ए गुड ट्रिप, गुड से पहले ज़्यादातर ए का ही यूज होता है। द फर्स्ट, फर्स्ट से पहले, सेकंड, ओनली, इनसे पहले हमेशा द का यूज होता है, याद रखना आप लोग। खालिस्तान बॉयज, यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ तो वैसे ही अपने को ए अंदर नहीं लगाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर एन्जॉय, माई ब्रदर एन्जॉय गुड हेल्थ। ही पेड मी मनी, तो मनी से पहले भी कौन सा, ही पेड मी, निश्चित मनी था, कुछ 500 700 जितने भी रुपए थे उतने ही तो रुपए दिए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मनी के लिए द का यूज हो जाएगा। माई ब्रदर एन्जॉय ए गुड हेल्थ, यहाँ पे अपन ए का यूज करेंगे, माई ब्रदर एन्जॉय ए गुड हेल्थ। अभी देखो दोस्तों, मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं आशा करती हूँ कि आपको शायद समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। और अगर आप मेरे को प्यार दिखाते हैं कि हाँ मैम आप जो काम कर रही है ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोज़ लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।